तो क्या हाल है बच्चों। आज बोर्ड परीक्षा में प्रश्न संख्या 5 किस तरह से पूछा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 के हल को बताऊंगा कैसे करना है। ये हर ज़िले के हिसाब से अलग अलग टॉपिक होते हैं। जैसे हमारा ज़िला हरदोई है तो इसमें पूछा जाता है जय सुभाष। तो जय सुभाष आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन 2 आते हैं और टोटल अंक मिलेंगे इस पूरे को करने पर 3 अंक। कितने मिलेंगे? 3 अंक। तो 2 क्वेश्चन करने होते हैं। पहले में हमेशा यही पूछा जाता है, जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2, जय सुभाष खंड काव्य का द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए। अब चाहे आपका द्वितीय सर्ग आए, चाहे तृतीय सर्ग आए, चाहे प्रथम, चाहे 9 में से कोई भी सर्ग आ जाए, आपको मैं जो तरीका बताऊंगा वही वहाँ पे पेस्ट कर देना, आपके पूरे 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसे इसको करोगे, पहले वाले क्वेश्चन को वो देख लो। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे यहाँ पर, जय सुभाष का चरित्र चित्रण। परिचय में आप लिखेंगे, जय सुभाष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वीर, साहसी और राष्ट्र प्रेमी व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। वे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्रभक्ति के प्रेरणादायक मिसाल है। ओके, इतना लिखने के बाद में फिर आप करेंगे इसको आगे। माफ़ करिए बच्चों, थोड़ा जुकाम हो रखा है तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगी आज। देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता दूसरी हेडिंग है। ठीक है, चरित्र चित्रण में सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी और साहसी थे। उनकी नेतृत्व क्षमता बचपन से ही प्रकट हो गई थी। भारतीय प्रशासनिक सेवा ICS जैसी प्रतिष्ठा परीक्षा पास करने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजों की नौकरी स्वीकार नहीं की और मातृभूमि की सेवा को सर्वोपरि रखा। फिर तीसरी हेडिंग इनमें डालेंगे आप चरित्र चित्रण में, असाधारण साहस और त्याग। ये असाधारण लिखा है, थोड़ा मिस हो गया था यहाँ पर। इसमें लिखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की स्वतंत्रता के लिए असाधारण साहस दिखाया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जर्मनी और जापान तक गए। फिर लिखेंगे, देख रहे हैं जैसे कि आप, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस के दृढ़ संकल्प और उनकी अपार देशभक्ति को दर्शाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी विचारधारा को अपनाया और अहिंसा के साथ साथ सशस्त्र संघर्ष का भी समर्थन किया। ठीक है, फिर आप निष्कर्ष डालेंगे, सुभाष चंद्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे, अद्वितीय योद्धा और प्रेरणादायक नेता थे। उनका जीवन हमें देश के प्रति समर्पण और निस्वार्थ सेवा का पाठ पढ़ाता है। वे आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और उनकी गाथा हमें सदैव देशभक्ति की ओर प्रेरित करती है। फिर लास्ट में आप लिखेंगे इनके चरित्र चित्रण में, जय सुभाष जय हिंद। इतना लिखकर आपने इनका चरित्र चित्रण कर दिया। ठीक है, चरित्र चित्रण को बता दें कि ये किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक थे। अब आपका दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें आपको पूछा जा रहा था कि सर्ग। अब मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कोई भी सर्ग पूछ दे आप बस यही लिख देना। जैसे कि मैंने जो पेपर उठाया तो उसमें द्वितीय सर्ग था, मैंने द्वितीय सर्ग लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 डालिएगा, फिर उसमें लिखिएगा जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथन। अगर आपके पेपर में प्रथम आता तो प्रथम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी सर्ग आए वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप आगे क्या लिखेंगे वो देख लीजिए। ये मैंने ऐसा लिखा है कि ये सभी सर्ग में चल जाएगा। जय सुभाष खंड काव्य द्वितीय सर्ग, आपका जो भी सर्ग आए वो यहाँ पर सेम टू सेम रखिएगा। द्वितीय सर्ग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के संघर्षों, उनकी वीरता और मातृभूमि के प्रति उनकी अपार निष्ठा का वर्णन किया गया है। इस सर्ग में उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के लिए किए गए प्रयासों, आज़ाद हिंद फौज के
गठन तथा दिल्ली चलो के महत्वपूर्ण अभियान का उल्लेख किया गया है। देखिए बच्चों, फिर से मैं आपको एक बार बता दूं कि द्वितीय सर्ग आपका में पूछा गया है। अगर ये प्रथम सर्ग पूछे तब भी आप ये लिख देना, खाली ये चीज़ चेंज कर देना। ठीक है, यहाँ पर जो सर्ग पूछे बस वही लिख देना, बाकी सेम टू सेम चिपका देना, आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आगे लिखना है इसमें, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के अत्याचारों से भारत को मुक्त कराने के लिए कठिन परिश्रम किए। उन्होंने जर्मनी और जापान से सहयोग प्राप्त कर आज़ाद हिंद फौज बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का आह्वान किया। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और अद्वितीय नेतृत्व के कारण हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। इस सर्ग में उनके प्रेरणादायक भाषणों और क्रांतिकारी विचारों को भी दर्शाया गया है, जो भारतीय युवाओं में जोश और ऊर्जा का संचार करते थे। फिर लास्ट में निष्कर्ष, इस सर्ग का मुख्य उद्देश्य सुभाष चंद्र बोस के बलिदान, साहस और स्वतंत्रता के प्रति उनके अदम्य संघर्ष को उजागर करना है। उनकी विचारधारा वीरता, ठीक है, वीरता और राष्ट्र प्रेम हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भी अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहें और देश सेवा को सर्वोपरि मानें। बच्चों, अगर आपको ये पूरा तरीका सही आया है, एक कन्फ्यूज़न बच्चों आपको फिर से मैं कंफ्यूज ना हो उसके लिए बता दूं कि द्वितीय सर्ग मैंने आपको ज़रूर बताया है, ठीक है, परंतु ये ऐसा सर्ग मैंने तैयार कर दिया आपका कि प्रथम आए चाहे द्वितीय आए चाहे तृतीय आए चाहे कोई सा भी सर्ग आए, आप यही लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे 3 नंबर देगा, क्योंकि चरित्र चित्रण तो एक जैसा रहेगा। पहला वाला जैसे करेंगे उसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, और उसके बाद में द्वितीय सर्ग तृतीय सर्ग यही चिपका देना, सेम टू सेम यही लिख के आ जाना, तो आपके पूरे 3 अंक एग्जामिनर दे देगा और अच्छी तरीके से कॉपी आपकी चेक हो जाएगी। तो ये 3 नंबर आपके पक्के 100% पक्के हो गए, कोई नहीं काट सकता। तो वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।